ये पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया जानती है, भाजपा पूरे देश के अंदर 345 सीटों पर अपनी उपस्थिति रखती है। 400 पार कैसे आ जाएंगी? उन्हें पता है कि इस बार सरकार हमारी जा रही है, इसलिए वो लंबा नारा देकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनकी हिस्ट्री उठाएंगे लगातार जब से वो सरकार में आए सिर्फ गुमराही कर रहे हैं, तो इस बार 400 सीटों का नारा देकर वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जैसा गरीब हमें भी बनवा दो, 12 लाख का सूट पहन लें, 8,000 करोड़ के जहाज में बैठ करके घूम लें, ऐसा गरीब तो हर युवा होना चाहता है। मोदी किसी भी क्षेत्र में बात नहीं कर सकते, मोदी सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी कर सकते हैं। और ये यही नहीं, हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में मोदी झूठे साबित हो चुके हैं। नजर नहीं आ रही है? देखिए राहुल गांधी के चहीते, जिस राहुल गांधी के पीछे भाजपा ने 2014 से लेकर आज तक 10-20 हजार करोड़ रुपए उनकी छवि को बदनाम करने में लगाया, वो राहुल गांधी लगातार लड़ रहा है, इस देश की सड़कों की खाक छान रहा है। आप उस राहुल गांधी के लिए आज देखिए कैसे लोग दीवाने हैं। आप कितना ही बदनाम करने की कोशिश करें, देश का युवा, देश का जन, देश का किसान, हर इंसान समझदार हो चुका है। सबको पता है राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश क्यों की जाती है। स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। भारत जोड़ो न्याय यात्रा अलीगढ़ पहुंचने वाली है। राहुल गांधी कुछ ही देर में यहां पर आएंगे। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सैनिटरी गेट है। हम लोगों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर यात्रा का कितना असर है। क्या लगता है राहुल गांधी आने वाले हैं, यात्रा का असर है कि नहीं है? आपको नहीं दिखाई दे रहा सर? वही जानने आए हैं। पब्लिक जो आ रही है, क्या वो भीड़? मतलब मीडिया ऐसी बात करती है कि असर है कि नहीं। आप जमालपुर से आए होंगे, जमालपुर आपने देखा है, जमालपुर से यहाँ तक आपको ये नहीं दिख रहा असर है या नहीं है। और असर में आप ये भी देखिए, आप इस असर में मतलब जो लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे इंडिविजुअली अगर आप पूछेंगे तो यकीन मानिए आपको ये यकीन होगा कि ये लोग राहुल गांधी से मिलने के लिए और राहुल गांधी की हिम्मत बढ़ाने के लिए सड़क पर खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के द्वारा, किसी नेता के कहने पर ये भीड़ आई है। आप किसी इंडिविजुअल से पूछिए। तो क्या परिवर्तन होने जा रहा है? परिवर्तन होने जा रहा है, 100% परिवर्तन होने जा रहा है। हाँ, मोदी सरकार बदलने जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री कह रहे 400 पार जा रहे हैं। सपना प्रधानमंत्री 400 पार इसलिए कह रहे हैं, ये पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया जानती है, भाजपा पूरे देश के अंदर 345 सीटों पर अपनी उपस्थिति रखती है। 400 पार कैसे आ जाएंगी? 2019 में जब करीब आधे स्टेटों, मतलब नॉर्थ के आधे स्टेटों को जब सुपड़ा साफ किया था, तब आपकी 303 सीटें आई, आप जानते हैं। 400 कैसे आ जाएंगी? 345 पर भाजपा है और 400 सीटें ला रहे, गजब है यार। सिर्फ अच्छा, आप दिमाग ये लगाइए, अगर उन्होंने 400 पार का नारा दिया, वही प्रधानमंत्री जैसे एक शख्सियत ने दिया है, तो क्यों दिया होगा? क्योंकि उन्हें पता है हम हारने जा रहे हैं। उन्हें पता है कि इस बार सरकार हमारी जा रही है, इसलिए वो लंबा नारा देकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनकी हिस्ट्री उठाएंगे लगातार जब से वो सरकार में आए सिर्फ गुमराही कर रहे हैं, तो इस बार 400 सीटों का नारा देकर वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे वो तो कह रहे मोदी गारंटी पे काम चल रहा है, मोदी गारंटी मोहर लग रही है। मोदी गारंटी हम बता देते हैं ना, MSP पे गारंटी दी थी ना। अभी 2 साल पहले जब किसानों का धरना चालू हुआ था, तो इन्होंने कहा था हम ये जो है MSP आपको दे देंगे, आप लोग हट जाइए। हो गई गारंटी। मोदी ने 2 करोड़ रोजगार देने की गारंटी दी थी ना, हो गया। 100 दिन में काला धन लाने की बात की थी ना, 100 दिन में महंगाई कम करने की बात कही थी ना, और ये कहा था कि अगर नहीं की तो किसी भी चौराहे पे बुला के मुझे फांसी दे देना, वो भी तो गारंटी थी ना। आप बताइए क्या हालत है? ये सारी गारंटियां पूरी हो गई। चाइना को आंख दिखाने के और 56 इंच का सीना दिखाने की बात कही थी ना, सारी जमीन कब्जा दी। ये सब गारंटी की, भ्रष्टाचार की बात कही थी ना। पीएम केयर फंड किसके नाम पर है? RTI के दायरे में क्यों नहीं है? सुप्रीम कोर्ट का अभी जो डिसीजन आया है इलेक्टोरल बॉन्ड पर, यह भ्रष्टाचार का संकेत नहीं देता है? नोटबंदी क्या था? नोटबंदी सिर्फ और सिर्फ खुद के और अपने उद्योगपतियों के मित्रों का जो पैसा इकट्ठा रखा था उसे सफेद करने की कोशिश करी गई। ये भ्रष्टाचार नहीं है। आप जब इस देश में नोटबंदी लगी हुई थी, भाजपा ने पूरे देश के अंदर लगभग 345 कार्यालयों का अपना जो है निर्माण कराया, बहुत आलीशान कार्यालय बनाए। ये भ्रष्टाचार नहीं है? 6000 करोड़ रुपए का दिल्ली में कार्यालय बना दिया भाजपा ने, ये भ्रष्टाचार नहीं है? अभी एक और खुलासा हुआ है कि 30 कंपनियों पर ED और CBI की रेड डलवाई जाती है, धमकाया जाता है और उनसे 335 करोड़ की वसूली की जाती है। भ्रष्टाचार नहीं है? मोदी किसी भी क्षेत्र में बात नहीं कर सकते, मोदी सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी कर सकते हैं। और ये यही नहीं, हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में मोदी झूठे साबित हो चुके हैं।
हर इंसान लेकिन जानता है। प्रधानमंत्री कह रहे भ्रष्टाचारी हमारा ताप ही नहीं सह पा रहा है, आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार। अच्छा ठीक है, भ्रष्टाचारी ताप नहीं सह पा रहा है। शुभेंदु अधिकारी कौन है? हेमंता विश्व शर्मा कौन है? अब आ जाइए अजीत पवार। अजीत पवार के लिए क्या बोला था? 70,000 करोड़ का घोटाला इन्होंने किया है। हैं? ये तो चक्की पिसिंग होगा। हैं? दूसरे या तीसरे ही दिन ही जब उनकी पार्टी में आ जाती है तो क्या होता है? चक्की पिसिंग तो नहीं होता है, उसकी चक्की से निकला हुआ आटा खा रहे हैं, अब मलाई खा रहे हैं ना महाराष्ट्र में अजीत पवार की। हैं? प्रफुल्ल पटेल पे कोई वो नहीं है। छगन भुजबल पर सारे के सारी FIR हो चुकी थी, सारे के सारी चीजें हो चुकी। छगन भुजबल जब आ गए तो धुल गए। आप किसी को भी उठा लीजिए। 24 में क्या होने जा रहा है? फिर 24 में बदलाव होने जा रहा है। इंडिया गठबंधन की बेहतरीन सरकार बनने जा रही है। अब हम उनकी तरह फर्जी बातें तो नहीं करेंगे 400 और 500। हम जो है बहुमत के आंकड़े से ऊपर जाएंगे और इस देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अब मान के चलिए। अरे वो तो कह रहे हैं कोई नजर ही नहीं आ रहा सामने, मोदी के नाम पे कोई मैंने है? कहा तो यार, यहाँ नजर नहीं आ रही है। देखिए राहुल गांधी के चहीते, जिस राहुल गांधी के पीछे भाजपा ने 2014 से लेके आज तक 10-20 हजार करोड़ रुपए उनकी छवि को बदनाम करने में लगाया, वो राहुल गांधी लगातार लड़ रहा है, इस देश की सड़कों की खाक छान रहा है। आप उस राहुल गांधी के लिए आज देखिए कैसे लोग दीवाने हैं। आप कितना ही बदनाम करने की कोशिश करें, देश का युवा, देश का जन, देश का किसान, हर इंसान समझदार हो चुका है। सबको पता है राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश क्यों की जाती है। क्योंकि राहुल गांधी इस देश की युवा की बात करता है, इस देश के किसान की बात करता है, इस देश की महिला की बात करता है, इस देश के मणिपुर की बात करता है, चाइना की बात करता है, नोटबंदी पर आपको आगाह करता है कि नहीं, और कोरोना पर आपको आगाह करता है। आप हंसते हैं, इटली से कोरोना आएगा है। उस राहुल गांधी को कितना बदनाम करने की कोशिश की गई। आज तक 2014 के बाद राहुल गांधी ने जिस मुद्दे की आवाज उठाई वो सारे के सारे बातें सच हुई हैं, सच साबित हुई हैं। वो राहुल गांधी आज अलीगढ़ की एक मोहब्बत की नगरी में आ रहे हैं और देखिए उनके लिए सैलाब आ चुका है यूनिवर्सिटी का। हो पाएगा परिवर्तन? 100% होने जा रहा है। ये आपने किराए की भीड़ की बात की थी कि ये लोग कहते हैं कि ये सब लोग पैसे से बुलाई हुई भीड़ है। पैसे से बुलाई हुई भीड़ वो थी जो अभी योगी जी के प्रोग्राम में थी। आपने देखा होगा सड़कें ब्लॉक कर दी थी और बसें खड़ी हुई थी सब आकर। गांव देहातों से सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए थे और सब टीचरों को, तहसीलदार, SDM सबको टारगेट दिया गया था कि आपको कितने कितने लोग लेकर आने। किराए की भीड़ वो होती है। यहाँ पर पढ़ा लिखा युवा है जो पूरे तरीके से इन लोगों को समझ चुका है और ये सब लोग मोहब्बत में आकर खड़े हुए हैं यहाँ पर। तो बदलाव होने जा रहा है? बदलाव 100% होने जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं तो गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों का दुख दर्द जान रहा हूं। प्रधानमंत्री जैसा गरीब हमें भी बनवा दो, 12 लाख का सूट पहन लें, 8,000 करोड़ के जहाज में बैठ करके घूम लें। ऐसा गरीब तो हर युवा होना चाहता है। प्रधानमंत्री साहब जो है ऐसा गरीब देश के युवाओं को भी बना दें। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से जो भीड़ आ रही है राहुल गांधी की यात्रा में, वोटों में बदलेगी? वोटों में बदल चुकी है। वोटों % उठा करके देखिए आप, नेक्स्ट चुनाव का ही बहुत ऊपर ग्रेड जा चुका है राहुल गांधी जी का। उन्होंने देश में पहले सामाजिक परिवर्तन यात्रा निकाली, उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा निकाली और अब वो लगातार देश के युवाओं से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो अभी युवा उनसे खुद जुड़ने की कोशिश कर रहा है। और वो बिल्कुल किसान की बात करते हैं, मजदूर की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं। वो हर तबके से पूरे तरीके से जुड़ चुके हैं। तो 24 में मोदी आ रहे हैं, जा रहे हैं? 24 में मोदी बिल्कुल जा रहे हैं। अपना थैला तैयार कर लें, वो थैला तैयार कर लें, बिल्कुल झोला उठा लें। अरे कह रहे फिर से आ रहे, 5 साल और मांग नहीं, रहे फिर से आ नहीं रहे, फिर से जा रहे हैं। पहले 50 दिन मांगे थे, फिर 100 दिन मांगे थे रो रो करके, और अभी एक प्रोग्राम में रो चुके हैं वो। अब रोना धोना काम चलेगा नहीं। पब्लिक पूरे तरीके से समझ चुकी है और वो अपने हर चीज में विफल हो चुके हैं पूरे तरीके से। क्या लगता है 24 में बदलाव होगा कि नहीं? थोड़ा सा बदलाव देखिए, बदलाव की जरूरत है हिंदुस्तान को इस वक्त, और बदलाव हिंदुस्तान की जनता चाहती भी है। और देखिए, ये तो सियासी गहमा गहमी तो ये करते रहते हैंगे। और जैसा अभी वो भाई साहब बता रहे थे कि उनके ऐसा गरीब हमको बनवा दीजिए, तो ऐसे तो भैया सबको 15-15 लाख का वादा कर दिया और चीज़ों का उन्होंने प्रॉमिस कर दिया, तो कुछ चीज़ें करी तो नहीं इन्होंने अभी तक। लेकिन ये है कि युवाओं को इस वक्त रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए और अपना घर बार एकदम सेट चाहिए। वो चीज़ तो इनके सरकार में अभी तक देखने को नहीं मिल पाई है। और सरकार किसी की बने, चाहे वो राहुल गांधी के बने, कांग्रेस की बने, बीजेपी के बने या किसी के बने, चाहे अखिलेश की बने, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें तो एक मिडिल क्लास फैमिली का जो युवा है या उनके घर के लोग हैं वो यही चाहते हैं। क्या बीजेपी सरकार में सब सही नहीं चल रहा है? आप बताइए, चल रहा है? मैं तो आपसे सवाल कर लूँ, फिर अगर चल रहा होता तो ये फिर इस तरह से चीज़ें क्यों हो रही होती? आप इस चीज़ को देखें आप
तो देखिए बदलाव, देखिए दो बार इनकी सरकार बनी हुई है, अगर बदलाव देखने को मिलता है तो बहुत बढ़िया बात होगी, कुछ नई चीज़ निकल के सामने आए, हमारी यही है। और मैं आज यहाँ मौजूद हूँ, मैं खुद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय हूँ, और एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के जो सियासत की बात होती है, ये सरासर गलत है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने जो लोग और साइंसदान, लिटरेचर के लोग जो पूरी दुनिया में अपना काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो उसको आप इससे दूर रखें। चलिए, ठीक है। मेरी